अब घरेलू हिंसा क्या है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। लोगों को लगता है कि अगर मुझे मारा है, पीटा है, तभी मैं इस घरेलू हिंसा के अंदर जा सकती हूँ, कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा में अगर आपके साथ वर्बल अब्यूज़ भी किया जाता है, आपको गालियाँ दी जाती हैं, आपको बुरा बोला जाता है, आपके साथ कोई और तरह का अब्यूज़ होता है, आपके साथ फिजिकली मेंटली अब्यूज़ भी आपको किया जाता है, तब भी आप घरेलू हिंसा में जा सकते हैं। नमस्कार, मैं बलजिंदर को स्वागत है आपका हमारे शो कानूनी जागरूकता में। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा पे। जैसे कि हमारे घर में महिलाएं होती हैं, उन पे मानसिक शारीरिक तौर पे जो है घरेलू हिंसा होती है, उन पे क्या कानूनी प्रावधान बना है। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट अलका शर्मा जी से कि उनकी इसके बारे में क्या विचारधारा है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। मैम, जैसे कि अब डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, इस पे क्या कौन सा एक्ट बना है और क्यों बना है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसा है कि ये जो घरेलू हिंसा का एक्ट बना है, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलते हैं 2005, ये एक्चुअली स्त्रियों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगर आप देखें तो इससे पहले जब भी कभी किसी स्त्री के साथ घरेलू हिंसा होती थी तो वो क्या करती थी, वो सिर्फ एक 498 में जाके कंप्लेंट फाइल करती थी पुलिस स्टेशन में। अब 498 और घरेलू हिंसा एक्ट में बहुत डिफरेंस है। एक तो जो 498 एक्ट है वो एक डाउरी के ऊपर बनाया गया है एक्ट। अगर आपके ऊपर क्रुएल्टी होती है, एंड दैट टू क्यों, किसी दहेज के लिए, अगर आप दहेज के लिए पीड़ित हैं तो आपके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, तब आप उस एक्ट के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्ट के अंदर आते तो आपसे ये बोलते थे कि मेरे ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन डाउरी का उसमें कोई नाम नहीं आता था कि दहेज तो नहीं है लेकिन सिर्फ घरेलू हिंसा हो रही है, तो उसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं होता था उस एक्ट के अंदर। अब क्या है कि अब इन्होंने कानूनी एक एक्ट बन गया है जो कि सिर्फ घरेलू हिंसा के ऊपर है। कि इसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये देखते हैं कि घरेलू हिंसा, वर्ड सिर्फ घरेलू हिंसा ही लिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब घरेलू हिंसा क्या है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। लोगों को लगता है कि अगर मुझे मारा है, पीटा है, तभी मैं इस घरेलू हिंसा के अंदर जा सकती हूँ, कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा में अगर आपके साथ वर्बल अब्यूज़ भी किया जाता है, आपको गालियाँ दी जाती हैं, आपको बुरा बोला जाता है, आपके साथ कोई और तरह का अब्यूज़ होता है, आपके साथ फिजिकल नहीं मेंटली अब्यूज़ भी आपको किया जाता है, तब भी आप घरेलू हिंसा में जा सकते हैं। तो पहले वाली पनिशमेंट, पहले वाला जो सेक्शन था जो कि पिनल कोड में आता था 498A, और इसमें बहुत अंतर है। तो आपको ये है कि आप सिर्फ ये सोच के नहीं जाएंगे कि अगर दहेज होगा तभी मैं जाऊं। देखिए, दहेज के लिए तो ज़रूरी नहीं होता ना कि हिंसा होती है। हिंसा तो किसी तरीक़े से भी हो सकती है। हर घर में सिर्फ दहेज के लिए नहीं मारा जाता है, उसके और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण हिंसा होती है। तभी उन्होंने ये प्रॉपर एक्ट बनाया ताकि हम लोग औरतों को समाज में एक प्रॉपर सुरक्षा दे सके, उनको मान से जीने का एक हक दे सके। मैम, इसमें कौन कौन सी धाराएं आती हैं, कौन कौन से मतलब एक्ट आते हैं? एक्ट तो ये पूरा एक है जिसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। हम लोग सेक्शन 12 के अंडर इसके अंदर कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब इसमें जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसमें आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं अपने लिए, जो कि आप अपने हस्बैंड से मांगते हैं। जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं उनसे आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। उससे आप शेयर होल्ड, अगर आप मैरिड हो या अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, तो उस घर के अंदर आप अपने रहने के लिए भी मांग सकते हैं। आप शेयर मांग सकते हो वहाँ पे रहने के लिए। इट्स नॉट शेयर इन प्रॉपर्टी, वो है कि आप वहाँ पे रहने के लिए आप मांग सकते हैं। आपको एक शेयर होल्ड हाउस में रहने के लिए परमिशन मिलती है कोर्ट की तरफ से। उसके अलावा आपको प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे बड़ी बात है, जो लेडीज़ डरती हैं वो प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर हम इसमें आते हैं तो क्या हमें प्रोटेक्शन भी मिलेगी कि नहीं, कहीं फिर दोबारा से हमारे हस्बैंड मारेंगे हमें, फिर हम क्या करेंगे। तो इसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके लिए किया जाता है अपॉइंट, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई रहने की जगह नहीं है तो शेल्टर होम्स में आपको रहने के लिए भी मिलता है। तो आपके पास बहुत सारी रिलीफ्स हैं इस एक्ट के अंदर। अगर आप आगे आएँ, आपके साथ कोई घरेलू हिंसा होती है, हम तो कहते हैं आगे आइए। और मेन प्रॉब्लम ये भी होती है लेडीज़ को कि हमारे पास तो जी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। जब हमें निकाल ही दिया घर से, हमें मार पीट रहे हैं, मैं अगर कंप्लेंट करूंगी तो मेरा हस्बैंड मुझे घर से बाहर निकाल देगा, तो मैं कोई वकील भी नहीं कर सकती हूँ। देखिए, ये भी प्रॉब्लम होती है बहुत सारा कि मैं वकील नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए भी आपके पास प्रोविज़न है, आपके पास उसमें भी आप लीगल एड, आप हर कहीं पर लीगल एड का एक ऑफिस होता है जो कि आपको फ्री
लीगल एड देती है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप केस में लॉयर नहीं हायर कर सकते हो, तो आप लीगल एड के पास जा सकते हो, वहाँ से आपको लॉयर मिलता है, लॉयर की हेल्प से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आप इवन पुलिस स्टेशन के थ्रू भी ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। मैं इसलिए आपको लीगल एड की बात कर रही हूँ कि एक लॉयर की बात कर रही हूँ। मोस्टली क्या होता है कि लेडीज़ नहीं जाती हैं, वो डरती हैं पुलिस स्टेशन जाते हुए, उनको डर लगता है, डर जाती हैं, समाज से डरती हैं वो जाती हुई। वो एक नॉर्मल बात है, ऐसा है भी है कि हाँ एक सामाजिक डर रहता है औरत के अंदर, तो उसमें वो लॉयर के थ्रू डायरेक्ट भी डाल सकती हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो पुलिस स्टेशन से भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। तो ये हर तरीका है, हर तरीके से वो कर सकती हैं। लेकिन आगे बढ़कर तो औरत को ही आना पड़ेगा, उसमें कोई वहाँ नहीं जाएगा बोलने के लिए। अगर आपके ऊपर कोई वायलेंस हो रहा, हम तो बोल रहे हैं आगे आओ, बढ़ो आगे, कंप्लेंट करो, क्योंकि आपका इज्जत, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा आपके लिए कंप्लेंट करने के लिए। मैम क्या इसमें मैरिड ही जो है घरेलू हिंसा का केस डाल सकती है, या फिर जैसे कि अनमैरिड लेडीज़ हैं या फिर कुछ लड़कियां जिनके ऊपर घरेलू हिंसा की जाती है, उसके बारे में मैम आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। इसमें सिर्फ मैरिड वुमेन ही नहीं है, कोई लड़की अगर लिव इन में भी किसी के साथ रह रही है, कोई डोमेस्टिक रिलेशन में भी रह रही है, इस तरीके से कि कोई औरत होती है वो किसी को अपना पति मानकर भी उसके साथ रह रही होती है, तो उसमें भी वो आगे बढ़कर इस एक्ट के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो ये वो चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैरिड ही आ सकती है। तो इस एक्ट में बिल्कुल खुला लिखा हुआ है कि कोई भी मैरिड वुमेन, कोई भी ऐसी कंवारी लड़की भी, या कोई लड़की जो कि लिव इन में रह रही हो, या कोई लड़की ऐसी जो कि किसी डोमेस्टिक रिलेशन में किसी के साथ हो, वो इस एक्ट के अंदर आकर रिलीफ ले सकती है। मैम इसके आप जैसे रिलीफ की बात कर रही हैं, तो मैम घरेलू हिंसा में क्या क्या रिलीफ मिलते हैं जो एक लेडीज़ को? इसमें आपको पहले भी जो बात बताई थी वही सेम है कि इसमें आपको बहुत तरह के रिलीफ्स मिलते हैं जो कि दूसरे एक्ट्स में नहीं मिलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मेंटेनेंस के लिए जाते हो तो आप 125 CRPC में जाते हो मेंटेनेंस के लिए। अगर आपके साथ दहेज के लिए कोई मारपीट हो रही है, तो कुछ हो रहा है, आप 498 में जाते हो, अलग जा रहे हो। कस्टडी में जाते हो तो कस्टडी एक्ट में जा रहे हो, प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हो तो दूसरी किसी में जा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक ही एक्ट है जिसमें सब कुछ है आपके पास। आप उसमें मेंटेनेंस ले सकते हो, आप उसमें प्रोटेक्शन आपको मिलती है, उसमें आपको शेयर होल्ड घर के अंदर रहने का मिलता है आपको। और उसके अलावा मेंटेनेंस तो आपको बताइए, कस्टडी का है उसके अंदर, तो सब कुछ आपको एक ही एक्ट में मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, तो इसलिए लोग आते नहीं आगे। मैम जैसे कि देखा जाता है कुछ लेडीज़ जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं, तो वो किस तरीके से जो है कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं घरेलू हिंसा पे? वो लोग डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू कर सकते हैं, या कई बार कई संस्थाएं बनी होती हैं उनके पास जा सकते हैं, वो भी हेल्प करती हैं। कई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जो आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लीगल एड के थ्रू आप, अगर आपके पास देखिए, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी पसंद का लॉयर कर सकती हैं। तो आप किसी भी लॉयर को, अच्छे लॉयर को हायर करके आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। पर इन केस आपके पास फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, तब भी आपके पास एक रास्ता है। वो रास्ता है कि आप लीगल एड के थ्रू कंप्लेंट, आपकी लॉयर उनके, आप एप्लीकेशन मूव करेंगे कि मेरे साथ ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन लिख के देनी है। ये भी मैं आपको बताती हूँ लीगल एड में करना क्या है। आपको एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखकर वहाँ पे लॉ ऑफिसर के पास देनी होती है। वहाँ पे एक लॉ ऑफिसर का रूम होता है, वहाँ देते हैं, या कोई भी क्लर्क का रूम होता है जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन, उसमें कुछ नहीं आपको करना है। वहाँ पे आप लिखेंगे कि मेरे साथ इस तरीके की घरेलू हिंसा ये इंसान कर रहा है, मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना चाहती हूँ कोर्ट के अंदर। तो लीगल एड आपको एक फ्री में लॉयर करके देता है, जिसके जो भी खर्चा वो लीगल एड खुद बेयर करता है, तो आपको लॉयर करके देता है, तो उससे आप केस फाइल कर सकती हैं वहाँ पे। मैम जैसे कि आपने बात की कंप्लेंट की, तो मैम इसमें क्या समय रहता है जो घरेलू हिंसा का जो केस हम डाल सकते हैं, इसमें समय क्या रहता है कंप्लेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। ये लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, लड़कियों के साथ या औरतों के साथ घरेलू हिंसा होती रहती है, वो सहती रहती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, वो बहुत सालों के बाद बाहर निकल के आती हैं कि आके बोलती हैं जी मेरे साथ 2 साल पहले उसने मारा पीटा किया मुझे, या मुझे 1.5 साल पहले ऐसा किया। ऐसा नहीं है। जब भी आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के 1 साल के बीच में, दैट इज़ द टाइम लिमिटेशन, वो टाइम के बीच में आपको आना है। 1 साल के अंदर अंदर आपको आकर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है।
हाँ, कभी किसी वजह से अगर लेट हो भी जाता है कि 1 साल से ऊपर हो गया है, पर उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर एक ओनस आ जाता है कि आपको कोर्ट को समझाना है कि डिले क्यों हुआ। अगर तो कोर्ट को जेन्युइन डिले लगा तो वो आपकी लेती है कंप्लेंट आगे, अगर नहीं लगा तो फिर वो कंप्लेंट आपकी ली नहीं जाती, क्योंकि आप लिमिटेशन उस टाइम पीरियड के बाद में आए हैं। तो मैम इसके मतलब कि इसके पर क्या करना चाहिए आगे? जैसे कि कोई लेडी लेट हो जाती है कि उनको डर होता है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वीक है, तो मतलब कि जैसे 1-2 साल हो जाता है, 2 साल के बाद केस करती, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिमिटेशन से 2 साल बाद, आपको 2 साल पहले अगर मारा है, उस 2 साल के बीच में कुछ नहीं हुआ है, और कोई या तो अगर कंटिन्यूस ऑफ ऑफेंस, आपको बताती हूँ क्या होता है कंटिन्यू ऑफ ऑफेंस, मतलब कि लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब तो कंटिन्यूटी होती है कि एक बार तो मुझे बहुत मारा लेकिन उसके बाद भी चलता रहा ऐसा, तो वो तो कंटिन्यू में हो गया है। लेकिन अगर 2 साल पहले कभी इंसिडेंट हुआ हो और अब आप उठकर आ रहे हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। कानून कहता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत आना चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि आप लीगल एड के थ्रू आ सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको बढ़कर तो आपको ही आना पड़ेगा, कोई और तो नहीं आएगा आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत, आपकी ये सुरक्षा बनी रहे, आपकी एक मान बना रहे, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़कर आना पड़ेगा, तभी इस एक्ट का भी कोई फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर फ़ायदा भी क्या ऐसे एक्ट का? अगर कोई एक्ट बन भी जाए और आप लोग घर में बैठकर फिर भी मारे खा रहे हो, तो उस एक्ट का फ़ायदा क्या है, ये बताइए। जैसे कि मैम आपने बताया कि 1 साल का समय जो है लेडी को कंप्लेंट के लिए, तो ऐसा क्यों इसमें? ऐसा इसलिए है कि एक लेडी को कंप्लेंट करते ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके सामने इतनी मजबूरियाँ होती हैं, सामाजिक, पारिवारिक, बच्चों की, ये मतलब कितना कुछ सोचती है वो। अगर उसने एक छोटी सी भी कंप्लेंट फाइल करनी है ना, उसके लिए एक लेडी है जो कि 10 बार सोचेगी कि मैं अगर ऐसा कुछ करती हूँ तो समाज में मेरा क्या होगा, मेरे माँ बाप मेरे साथ कैसे करेंगे। उनको कॉन्फिडेंस में लाना बहुत मुश्किल है। देखिए ना, माँ बाप तो कई बार कहते हैं कि मार खा रहे हो बैठ जाओ, हो जाता है कई, वैसे आजकल तो बहुत चेंज हो गए हैं पेरेंट्स, पहले भी होता कि मार खा रहे बैठे रहो। तो इस तरीके से लेडीज़ को ही बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप कहोगे तुरंत लेडी फ़ोन करे, कुछ तुरंत करे, तो बहुत मुश्किल है। बहुत केसेस में तुरंत कर देती हैं लेडीज़, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो टाइम लगता है। मैं कहती हूँ हाँ, साल का टाइम दिया है। हाँ, साल क्या, कई बार तो कई लेडीज़ को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं समझते हुए कि मैं इसके लिए बाहर आऊँ कि ना आऊँ। हो जाता है कि बहुत ज़्यादा उसके साथ हिंसा हुई होती है, लेकिन उसको भी कंप्लेंट करते हुए कितनी देर तक रुक जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समाज में चीज़ें हैं, उसके परिवार के इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो सोचती रह जाती है, वो सामने नहीं आ पाती है। तो इसलिए टाइम है, ठीक है, उसको 1 साल का टाइम दिया। बहुत सारे कानूनों में बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत टाइम दिया। अगर प्रॉपर्टी का आपने केस डालना है उसके लिए भी 2 साल का लिमिटेशन दिया। हम उसमें क्यों नहीं कहते हैं, हम इसी में क्यों आके कहते हैं कि 1 साल इतना लंबा पीरियड है। हाँ, प्रॉपर्टी का कोई केस है, क्यों नहीं तुरंत आता बंदा। अगर कोई रिकवरी करनी है उसमें भी लिमिटेशन ज़्यादा है। अगर हम बोलते हैं लिमिटेशन अगर 2 साल का है या कुछ है, तो उसमें अगर है तो क्यों इतना टाइम देते, उसी टाइम में आ जाओ रिकवरी के लिए। वो तो सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उसको ये भी पता है कि अगर आज मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट करूँगी तो मेरी शादी नहीं बचेगी। उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उसलिए उसको टाइम लगता ही लगता है। जैसे मैम कुछ लेडीज़ जो है कंप्लेंट करने से भी डरती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती है घरेलू हिंसा के बारे में? देखिए, मैं अब ये बात तो मैं मानती हूँ, डरती हैं, क्योंकि डर भी उनका सच्चा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास हैं। उनको पता है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए स्टेप लेगी तो उसका उनको बहुत सारा परिणाम भी सहना पड़ेगा। लेकिन वो परिणाम से तो ज़्यादा अच्छा है कि बाहर निकल के आओ, जो आपके साथ हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, उसके लिए आप आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप रुके रहे ना तो सामने वाले को आप और उसको परमिशन दे रहे हो कि मुझे और मारो और मुझे गालियाँ दो, तो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, कहीं तो रोकना पड़ेगा। देखिए, अब कहीं तो आपको आके ये बोलना पड़ेगा, बस इट्स इनफ, ये तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं बोलोगे तो सारी ज़िंदगी आप हिंसा ही सहती रहेंगी। तो या तो आप समाज के बारे में सोचिए या अपने बारे में सोचिए, या ये आपके ऊपर है। आप
जैसे आज हमने बात की एडवोकेट अलका शर्मा जी से कि उन्होंने बताया हमें घरेलू हिंसा के बारे में। ऐसे ही अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो या फिर कानून को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके जवाब ले सकते हैं। ऐसे कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ई न्यूज़िंग टीवी चंडीगढ़।